अभी जब आप दरोगा बने हैं तो आपका भी शायद सीना 56 इंच का हो गया होगा। देखिए, सीना हमारा 56 इंच का है कि नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारे परिवारजनों का, दोस्त का सीना 56 इंच का से ज़्यादा हो गया है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपने गर्लफ्रेंड को श्रेय क्यों नहीं दिए? देखिए, हम ऑलरेडी मैरिड हैं मैरिड हैं? जी। मैरिड होने के बाद नौकरी ले लिए, वो भी दरोगा? कि बंसी डालकर मछली फंसाया जाता है, मगरमच्छ नहीं। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, ये बहुत अच्छा बात आपने बोला। जो मगरमच्छ है, अगर उसको फंसाइएगा तो बंसी सहित खींच लेगा। प्रशासन बिहार में कितने अच्छे से काम कर रही है? देखिए, बिहार को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, कितने हम ये जानना चाहते हैं कितने अच्छे से काम कर रही है, पॉजिटिव चीजें क्या अभी है? तो हम प्रशासन में गए नहीं। अपने अंदर हमें लगता था कि एक पावर होना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जब हम भी चले कहीं गली मोहल्ला में तो हमारे खून में भी एक उबाल होना चाहिए। कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा होता होगा कि आप तो अभी फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं, शादी ब्याह हो गया, ये कमी है वो कमी है, बहुत तरह की बातें होती देखिए, जब इस तरह की बात आता है तो उस चीज़ को और पॉजिटिव लेना चाहिए कि किसी के साथ आपको भाग कर और फिर भी लगता है कि नहीं, इस घटना के बाद ही हमारे भाई, हमारे मम्मी, हमारे पापा गली मोहल्ला में सर उठाकर घूम लेंगे, तो हम भी आज़ादी देते हैं कि आप भाग जाइए। पत्नी की तरफ से कभी कुछ टॉर्चर मिला है? देखिए, टॉर्चर क्या मिलेगा? टॉर्चर कुछ नहीं मिलता है। कि आप जॉब वॉब नहीं ले पा रहे हैं, ये वो सारा? देखिए, ये सब चीज़ पर अगर आप ध्यान दिए तो फिर आप जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाइएगा। मैं अभी गया जिले के प्रखंड बाराचट्टी में मौजूद हूँ और मेरे कैमरे पे मेरे पास एक नौजवान हैंडसम युवा दिख रहे होंगे। ये अभी एएसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा बने हैं और दरोगा बनने के लोग कड़ी मेहनत करते हैं। और जो दरोगा का वर्दी का पावर होता है ना, खास करके जो वर्दी का पावर होता है, उसको पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा कम मेहनत करते हैं उनको वर्दी नहीं मिल पाता है। और ये जो शख्स हैं, ये अभी जो बिहार दरोगा जो 1275 जो सीट थी, जो 1275 पिछले दिनों 9 जुलाई को जो रिजल्ट आई है, फाइनल सिलेक्शन जिन लोगों का हुआ है, उनमें एक महिला ट्रांसजेंडर भी है जो भारत की प्रथम महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। और उनके अलावे बहुत सारे लोग बने हैं, जिसमें ये गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के ये एकलौता व्यक्ति हैं और इन्होंने गया जिले का नाम रोशन करने का काम किया है। बिहार में तो सरकारी नौकरी बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन दरोगा बनने का ख्वाहिश सभी का होता है। और दरोगा बनने के लोग काफी मेहनत करते, कड़ी मेहनत करके और दरोगा बनने का ख्वाहिश रखते हैं। और उनके घर वाले, माता पिता और जो खासकर गांव वाले लोग होते हैं, कुछ लोग तो जलते भी होंगे इनसे। तो सारे मुद्दे पर मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक कहावत आपने सुना होगा कि ठोकर खाने से बुद्धि आता है, बादाम खाने से नहीं। और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ठोकर खाए हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं, तब जाकर के आज ये एएसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा बने हैं। और इन्होंने अपने प्रखंड के साथ साथ जिला के साथ राज्य का नाम भी गौरवान्वित करने का काम किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। प्रमोद कुमार, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल का जितने भी दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, और आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं, जो भी दर्शक हैं, जो भी व्यूअर हैं, जो भी अपने भाषा में बोल पाते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप दरोगा का तैयारी कितने वर्षों से लगातार कर रहे हैं? कब आपका दिमाग में आया कि हम दरोगा ही बनेंगे? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें वर्दी का शौक था, इसलिए मेरा जीवन में जब इंटर पास किए थे तो उससे पहले ही हम आर्मी का रनिंग निकाले थे। उस समय बहुत दुबले पतले थे तो चेस्ट में हम छट गए थे। औरंगाबाद में भी हम रनिंग किए थे, मोकामा घाट में भी रनिंग किए थे, तो उधर में हम चेस्ट में छट जाते थे, काफ़ी दुबले पतले थे। तो कहीं ना कहीं वर्दी का जुनून हमें पहले से ही था, बचपन से ही था। तो बीच में फिर जब उस तरफ से हम छटे तो बीच में हमारे भैया जो लोग जो थे वो एक एएलपी हैं, ड्राइवर भी हैं। तो धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, रेलवे की तरफ भी चलना चाहिए। तो रेलवे के लिए हमने आईटीआई भी किया था। लेकिन फिर बिहार में पहले दरोगा की बहाली आती नहीं थी कंटिन्यू। 1717
पद का बहाली जब आया पहली बार तो उसमें हम प्री क्वालिफाई किए, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो मेंस क्वालिफाई नहीं किए तो उस एग्ज़ाम में हमें लगा ऐसा कि ये एग्ज़ाम को भी हम क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद हमारे जो बड़े भैया हुए जिनका नाम अखिलेश प्रसाद मेहता हुआ, वो हमारे अंदर वर्दी का एक जुनून भरे, क्योंकि ये थाने से इनका लगाव रहता था और थाने में आते जाते थे तो इन्हें लगता था कि हमारे खानदान में भी, हमारे परिवार में भी कोई इस प्रकार का पदाधिकारी बने। तो हमारे अंदर वर्दी का जुनून ये इन्होंने भी थोड़ा बढ़ाया था तो पहले से भी, लेकिन थोड़ा प्रमोट किया हमारे अंदर ये। और इसके बाद हम 2446 का जब बहाली का प्रक्रिया आया तो उसमें अपना पूरा दम लगाए थे, लेकिन उसमें प्री भी निकाले, मेंस भी निकाले, रनिंग भी हुआ, लेकिन पैर में इंजरी हो था, इसके वजह से हाई जंप नहीं हुआ था। थोड़ा सा उसमें आयोग का भी मिसमैच था कुछ, वो बात की बातें हैं। उसके बाद 2213 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें प्री मेंस हुआ, लेकिन उसमें रनिंग नहीं हो पाया था। उसके बाद 1275 का चौथा बहाली था ये। इसमें हमारे दिमाग में ये था कि इस बार चूकना नहीं है, हर तरीके से जितना भी जो भी प्रक्रिया है, चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे। और उसके बाद ये 1275 की तैयारी के दौरान 3 एग्ज़ाम हम ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुके थे, तो हम बीच में कोचिंग भी चलाना शुरू कर दिए और पढ़ाना भी शुरू कर दिए। तो दरोगा का तैयारी भी करवा रहे थे, तैयारी हम कर नहीं रहे थे, इस बार करवा रहे थे। तो करवा रहे थे तो सारा चीज़ वही पढ़ना है, वही चीज़ पढ़कर हम भी एग्ज़ाम दिए, हमारे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दिए। लगभग 8 से 10 स्टूडेंट प्री पेपर को पास कर गए, लेकिन मेंस से फाइनल सिलेक्शन तक हमारे 3 स्टूडेंट पहुंच पाए हैं और एक टीचर के रूप में हम भी सिलेक्शन ले लिए हैं। तो गुरु शिक्षक दोनों अब जाएंगे एकेडमी में और वहाँ पे मज़े करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। 1 साल का ट्रेनिंग है वहाँ पे। और उसके बाद जब 1275 का एग्ज़ाम फाइनल हुआ, इसका फाइनल एग्ज़ाम मेंस का जो था वो 25 फरवरी को हुआ था। तो उसके बाद जब आकर अपना स्कोर वगैरह देखे तो स्कोर मेरा 82 प्लस था। तो हम देखे कि नहीं, स्कोर बेहतर है और मेरिट बन जाएगा इसमें। तो फिर हम फिजिकल की तैयारी शुरू की और बीच में इलेक्शन था, तो इलेक्शन की वजह से हम लोगों को 3 महीने का रनिंग का टाइम मिल गया तैयारी करने का, और 3 महीने का रनिंग का टाइम मिल गया। तो हमें एक शिक्षक से मुलाकात हुआ जो फिजिकल ट्रेनिंग चलाते थे, उनका नाम है कमलेश कुमार यादव। वो आर्मी व एथलेटिक एकेडमी करके ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं गया पॉलिटेक्निक में। उनके द्वारा हमें बेहतर प्रशिक्षण दिया गया और आज अंजाम ये निकला कि फिजिकल फिट होकर मेरिट तक हम सिलेक्ट हैं। सबसे पहले आप श्रेय किनको देना चाहते हैं? देखिए, श्रेय किसी एक व्यक्ति को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कारण या किसी एक किताब को पढ़कर कोई सिलेक्ट हो जाए ये नहीं है। इसमें सबसे पहले तो श्रेय हम अगर देना चाहेंगे तो भगवान स्वरूप धरती पे जो माता पिता हैं उन्हीं को देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रेय के हकदार वही है। उसके बाद अगर हमें जीवन में यहाँ तक लाने के लिए 1 गिलास पानी भी कोई पिलाया है तो श्रेय उसका भी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे जीवन में छोटा सा कोई भी योगदान दिया यहाँ तक आने के लिए तो हम उन्हें भी श्रेय देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आज हम बन गए हैं तो नहीं, जो हमारे साथ उठता बैठता है सिर्फ उसी का है, नहीं, हम उन तक श्रेय देते हैं। सभी लोग का तो नाम ले लिए, अपने शिक्षक का, ट्रेनर का, माता पिता का, आप अपने गर्लफ्रेंड को श्रेय क्यों नहीं दिए? देखिए, हम ऑलरेडी मैरिड हैं। मैरिड हैं जी, मैरिड होने के बाद नौकरी ले लिए, वो भी दरोगा का? ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जुनून होना चाहिए, सपना होना चाहिए अपने अंदर। हमें लगता था एक पावर होना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जब हम भी चले कहीं गली मोहल्ला में तो हमारे खून में भी एक उबाल होना चाहिए, लगे कि हाँ हम भी कोई हैं, हमें भी लोग देखें, हमें भी लोग सुने। हमें क्राउड के बीच में बोलना पसंद है, हमें लगता है कि नहीं हम बोलें लोग हमें सुने, इसलिए हम मेहनत करते थे और हमें थोड़ा पावर चाहिए था। और पावर वर्दी में है और पावर खाकी में है, यानी खादी और खाकी में है। ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले से था और एक चाहिए था हमें, और हम एक लेकर रहे, और बाकी चीज़ें हैं जो आगे चलते रहेंगे। हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनका भी सीना 56 इंच का कहा जाता है कि है। अभी जब आप दरोगा बने हैं तो आपका भी शायद सीना 56 इंच का हो गया होगा। देखिए, सीना हमारा 56 इंच का है कि नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारे परिवारजनों का, दोस्त का सीना 56 इंच का से ज़्यादा हो गया है। जलने वालों का? देखिए, धान है तो खखरी होगा, और वो खखरी हल्का होता है और वो हवा में उड़कर बाहर चला जाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। कोई विरोधी हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। विरोधी तो वो काम करते हैं, एंटीबायोटिक का काम करते हैं, चैलेंज स्वीकार करते हैं उसका, और चैलेंज का मजा तब आता है जब चैलेंजर मजबूत होता है। अरे गहरे चैलेंजर से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। चैलेंज हम उसी का एक्सेप्ट करते हैं, देखें कि हाँ बंदा चैलेंज करने वाला है, उसमें उसका चैलेंज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वैसे चैलेंजर चाहिए हमें। अब आप तो एसआई बन गए हैं, दरोगा बन गए हैं, जो पूरे बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसकी स्थिति आप भी देख रहे हैं।
पूरे बिहार क्या देश में भ्रष्टाचार की स्थिति काफी चरम सीमा पे है। आए दिन पुल गिर जा रहे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जो सैलरी के अलावे एक्स्ट्रा इनकम, जिसको भ्रष्टाचार के रूप में, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, उसके लिए लोग खास करके नौकरी करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को लगातार पैदा करके उसको आगे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और इस तरह का काम सभी विभाग में पूरे बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली तो बात है कि एक बात दिमाग से क्लियर कर देना चाहिए कि जो लोग ये सोचते हैं सरकारी नौकरी का मतलब आराम, वो ये बात दिमाग से डिलीट कर दें। कभी नहीं। जैसे इस बार बीपीएससी शिक्षक का जब बहाली शुरू हुआ तो सबको लगता था टीचर का नौकरी सबसे प्रोफेशनल है, टीचर का मतलब आराम का नौकरी है। लेकिन इस बार दिखा दिए बिहार में ही कोई लोग आए कि टीचर का नौकरी आराम का नौकरी नहीं है। आप शिक्षक हैं तो पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल आना पड़ेगा, बच्चे को भी आना पड़ेगा। और हम तो चाहते हैं हर विभाग में ऐसा व्यक्ति आए और प्रॉपर काम करवाएं। नौकरी का मतलब सरकार आपको वेतन दे रही है तो नौकरी का मतलब आराम नहीं है। हम विभाग में जा रहे हैं, हमें सरकार 50,000 75,000 किसी का हर प्रकार का सैलरी है, आपको पैसा दिया जा रहा है काम करने के लिए। पब्लिक का टैक्स का पैसा है, वो पब्लिक के लिए आपको काम करना है, काम करना पड़ेगा। आप ठीक है, आप अपने घर की स्थिति को सुधारिएगा उस पैसे से, लेकिन जिस सेवा के लिए आप गए हैं वो सेवा आपको करना पड़ेगा। ये बातें हैं, यहाँ पे करना पड़ेगा सेवा। आजकल जो बिहार में जो गरीबी की स्थिति है वो भी काफी ज्यादा है और गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। हर डिपार्टमेंट में जहाँ पे गरीब लोग जाते हैं उनको भगा दिया जाता है, उनका काम नहीं हो पाता है। और जो बड़े लोग आते हैं, जो नेता मंत्री विधायक सांसद जो भी होते हैं, उनका एक फोन आता है तो हर जगह उनका काम हो जाता है। तो आप गरीबों को किस तरह से मदद करेंगे? तो गरीब के लिए हमारा जो सोच है वो बहुत हटके है। और जो व्यक्ति, जैसे आपको लगता होगा कि थाने में गरीब लोग आते हैं तो उनको खड़ा रहने दिया जाता है, बोल देता है चलो उधर खड़ा रहो। नहीं, हम जिस थाने में रहेंगे, मेरा ये प्रयास रहेगा कि कम से कम सबसे पहले बैठने का व्यवस्था दिया जाए। आए हैं तो उनको बैठने का व्यवस्था दिया जाए, ताकि वो लोग आए हैं तो बैठे। ये नहीं कि 10 आदमी उस कॉर्नर में खड़ा है, 2 उधर खड़ा है, 2 इधर खड़ा है। सबसे पहले आपको थाने में जो भी लोग आए उसको रिस्पेक्ट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रोकने का प्रयास करें। एक सवाल है, आप थाने में जाएंगे, अभी आप नए नए हैं, अभी आपको 2 3 4 साल जो भी वक्त लगेंगे, आपके सीनियर लोग थाने में होंगे, बिल्कुल सीनियर, वो जिस हिसाब से थाने को चला रहे होंगे उस हिसाब से आपको भी चलने के लिए बोलेंगे। तो क्या आप उनके हिसाब से चलेंगे या फिर जो सिस्टम है, जो सही सिस्टम है, उस हिसाब से चलने का प्रयास करेंगे या दबाव में काम करेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ठीक है हमारे सीनियर तो होंगे, लेकिन अपना भी तो कुछ पावर होगा। ठीक है, आप सीनियर हैं हमसे, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सीनियर है तो आप हमसे गलत करवा लीजिएगा। फिर तो अगर आपके बात में आकर हम काम करें, आपके अंडर रहकर हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम आप कहिएगा वही हम करेंगे और जैसा कहिएगा वैसा ही करेंगे, ये संभव नहीं है। अब आप चाहिएगा कि आप पहले से किसी चीज़ में संलिप्त है, किसी के साथ आपका बेहतर संपर्क है, आप चाहिएगा कि हम भी उसका सपोर्ट करें, तो हम तो जानेंगे ना उसके बारे में कि वो इंसान कैसा है, क्या करता है, किसके साथ उसका उठना बैठना, क्या उसका बिजनेस है। तो हम अपने अनुसार काम करेंगे, उनके अंडर काम करेंगे, लेकिन अपने अनुसार काम करेंगे और अपना सोच से काम करेंगे। अगर हमें नहीं पसंद आएगा तो थोड़ी ना है कि हाँ हम जो आप कह दिए वही सही है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। मतलब जो सरकार का जो सिस्टम है, सिस्टम के साथ चलेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। हम अपने सोच। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप कब तक ईमानदार बने रहेंगे? देखिए, ईमानदारी तो एक कहावत है कि ईमानदार लोग तभी तक होता है जब तक उसको बेईमान बनने का मौका नहीं मिलता। देखिए, ईमानदारी की जहाँ तक बात है तो ईमानदारी तो अपने जीवन में पूरे उम्र तक ईमानदारी के रूप में, हमने ईमानदार के तौर पे ही काम करने का। सर एक मिनट, इस तरह का वादा तो नेता लोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। एक मिनट, बहुत सारे अधिकारी लोग भी हैं जो इस तरह का बात करते हैं। लोग गीता पे हाथ रख के कसम खा लेते हैं, उसके बाद भी अपने जो वादे करते हैं उनको भूल जाते हैं और भ्रष्टाचार करना शुरू करते हैं और बड़े बड़े भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। सिर्फ वादा करने से हो जाएगा? सुनिए, देखिए, वादा करने से तो बिल्कुल नहीं होता है, इसको जमीनी स्तर पे कार्य करना होता है। जैसे आप नेता का नाम लिए, नेता अलग है और प्रशासन का जो लोग हैं वो अलग है, दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। प्रशासन बिहार में कितने अच्छे से काम कर रही है? देखिए, बिहार को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? नहीं, कितने, हम ये जानना चाहते हैं कितने अच्छे से काम कर रही है, पॉजिटिव चीजें क्या है? अभी तो हम प्रशासन में गए नहीं, हमें जहाँ नहीं, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं थाना पुलिस दरोगा जो भी इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, आप सारे लोग को देख रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ मामला हो रहा है। तो क्या जो प्रशासन की टीम है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है? देखिए, प्रशासन अपने तरीका तरफ से कभी भी नहीं चाहती कि हम गलत करें।
वो बिल्कुल सही कर रही है और सही करने का प्रयास करती है। और सही करने के प्रयास में बाय मिस्टेक अगर कुछ होता है वो बातें अलग हैं, ठीक है। तो कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी आती है जिसको लोग आजकल सोशल मीडिया पे रन कर देते हैं, लेकिन प्रशासन कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि हमारे हाथों किसी बेगुनाह का सजा हो जाए या कोई बेगुनाह जेल चला जाए, ऐसा कभी नहीं प्रशासन चाहती है। वो अभी अपने जो सरकार का सिस्टम उसी के साथ काम करती है। और हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन हमेशा सपोर्ट करना चाहती है जनता को, लेकिन जनता कोऑपरेट करे तब। अब जनता ही उग्र हो जाए तो फिर प्रशासन क्या करेगी। कुछ जो लोग हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं और प्रशासन को सोचते हैं कि ये प्रशासन मेरा क्या कर लेगा, उस तरह का लोगों के साथ प्रशासन भी कड़ा रुख अपनाती है और जो सिस्टम है उसके हिसाब से काम करके और उसको सजा दिलवाने का काम करती है। देखिए, गैर कानूनी काम करना गलत है तो है, चाहे तो वो कोई भी हो, और आप गलत कर रहे हैं तो आपको सजा मिलेगा, क्योंकि भारत में संविधान एक है और एक कानून है, सभी के लिए आपको विधि के समक्ष समान अधिकार दिया गया है। तो इसके लिए सोचना नहीं है, जो गलत काम करके अपना ग्रोथ करते हैं तो आज आपका सजा हो, कल हो, परसों हो, होना है, क्योंकि गलत का अंजाम गलत होता ही है। और आप देखिएगा अपने जीवन काल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो गलत काम पे या गलत लाइन पे चल चुका है और वो पूरा लाइफ टाइम वो सक्सेस रहा है और कभी भी उसे प्रशासन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 साल होते होते वो या तो ज़्यादा दिन खराब रहा तो 2 से 4 दिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो प्रशासन के गिरोह में चला जाता है। आज के डेट में जो पूरे बिहार, पूरे देश में जो युवा है, जो नौजवान है, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उनके जो खासकर जो गांव के जो गार्जियन है, माता पिता, उनको पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में भेज रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है, बेटा या बेटियां बाहर जाएगा, अच्छे से तैयारी करेगा, खान रिसर्च सेंटर में पढ़ेगा, कहाँ कहाँ पढ़ेगा, दरोगा बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। लेकिन वो लोग में कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने के बाद गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटिंग ये सब करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे जो लड़के या लड़कियां हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से उन लोगों को काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि बंसी डालकर मछली फंसाया जाता है, मगरमच्छ नहीं। समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, ये बहुत अच्छा बात आपने बोला। जो मगरमच्छ है अगर उसको फंसाइएगा तो बंसी सहित खींच लेगा वो। तो जो मगरमच्छ होता है, जो शेर होता है, वही क्वालिफाई करता है। बाकी तितलियों के साथ उड़ने वाले उड़ते रह जाइए। आपको जीवन में लगता है कि नहीं हमारा जीवन यही है, देखिए सोच है सब। बाज की तरह अगर उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, आपका यही कहना है ना? बिल्कुल। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको समाज में शान और शौकत से जीना है तो आप ना उस ट्रैक से हटिए। आज आप हमारे पास क्यों आए? अगर हम किसी गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ संलिप्त होते तो आप इस शान से इंटरव्यू नहीं ले पाते और ना ही इस शान से हम आपको इंटरव्यू दे पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको शर्मिंदगी वाला काम हो ही जाता है। और हम तो ऐसा बोलते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो, अगर हम बोलते हैं कि किसी के साथ आपको भाग कर और फिर भी लगता है कि नहीं इस घटना के बाद ही हमारे भाई, हमारे मम्मी, हमारे पापा गली मोहल्ला में सर उठाकर घूम लेंगे, तो हम भी आज़ादी देते हैं कि आप भाग जाइए। लेकिन आपने बोला कि आप मैरिड हैं, कितने वर्ष पहले आपकी शादी हुई है? 2 वर्ष पहले हमारी शादी हुई। आपकी पत्नी का कितना सहयोग रहा? जो देखिए, सहयोग तो पूरे परिवार का रहा है और उनका भी रहा है, सभी का सहयोग रहा है। कभी कभी तो हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा होता होगा कि आप तो अभी फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं, शादी ब्याह हो गया, ये कमी है, वो कमी है, बहुत तरह की बातें होती है। देखिए, जब इस तरह की बात आता है तो उस चीज़ को और पॉजिटिव लेना चाहिए, और हम बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। डिमोटिवेट तो हुए हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब भी कोई हमें उंगली किया है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। पत्नी की तरफ से कभी कुछ टॉर्चर मिला है? देखिए, टॉर्चर क्या मिलेगा? टॉर्चर कुछ नहीं मिलता है। कि आप जॉब वॉब नहीं ले पा रहे हैं, ये वो सारा? देखिए, ये सब चीज़ पर अगर आप ध्यान दिए तो फिर आप जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाइएगा, समझे? बहुत सारे चीज़ को त्याग करके यहाँ तक लोग आते हैं। हम बहुत सारी चीज़ को त्याग किए और बहुत सारी चीज़ को किनार किए हैं। अब जो आज के नौजवान युवा हैं, उनको अंतिम में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से वो लोग तैयारी करें? देखिए, हम जो भी युवा हो, हमारे क्षेत्र का हो या इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले या वीडियो को किसी भी माध्यम से वो लोग देखेंगे, तो उनको मेरे तरफ से एक संदेश है कि यार कभी हार मत मानना। जीवन के अंतिम चरम तक, जब तक आपका उम्र है तब तक प्रयास करना। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिएगा
उस एग्जाम का कट ऑफ को आप देखिएगा। उस एग्जाम के कट ऑफ के आसपास अगर आप जा रहे हैं, अगर रिजल्ट हो गया तब तो सही है, और अगर नहीं भी हुआ है लेकिन अगर आप उस रिजल्ट के आसपास भटक रहे हैं तो आप ना तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। लेकिन उस रिजल्ट से आप मान के चलिए कट ऑफ चला गया 75 और आप 45 पे टंगे हैं, तो फिर आपको वहाँ से छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर हम समझते हैं। क्योंकि अगर आप कट ऑफ के पास हैं तो कहीं ना कहीं आपके मेरिट है। और जो लड़का इसमें 1275 में नहीं सेलेक्ट हुए हैं और मेरिट में छटे हैं, उनके लिए एक शब्द लास्ट में है कि मेरिट में आप छटे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मेरिट है, तब जाकर आप मेरिट में छटे हैं, और नहीं तो आप ना प्री में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मेरिट में भी जो छटे हैं वो हम भी 2-3 बार छटे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें तब आज यहाँ तक आए, नहीं तो अगर गिव अप कर देते पहले ही तो आज यहाँ तक नहीं आ पाते। एक सवाल है कि जितने भी मेरे दर्शक हैं, चाहे पूरे बिहार के या पूरे भारत के, उन लोग को, वो लोग आप पे किस प्रकार से भरोसा करें कि आप ईमानदारी पूर्वक ही काम करेंगे? देखिए, भरोसा एक धागे के समान होता है। आपको भरोसा पे ही, जैसे हम गए सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए, अपना गर्दन हवाले कर देते हैं नाई का, किस भरोसे? आखिर आखिर क्यों हम अपना गर्दन को ही हवाले कर देते हैं? अगर वो अस्तूरा जब यहाँ पे चलाता है, चंद सेकंड का मामला है कि नहीं? तो वो एक भरोसा है। और हमारे ऊपर भरोसा इसलिए लोग करते हैं क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं। आपको हम एक बात और बता दें कि जब हमारा रनिंग चल रहा था, यानी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, सुबह 5 बजे ग्राउंड जाते थे, 7:30 में ग्राउंड से आते थे और 8 बजे क्लास में खड़ा होकर पढ़ाते थे। और क्लास में कभी भी हम बैठ के नहीं पढ़ाएं, 2 घंटे का क्लास है, खड़ा लेकर क्लास लेते थे। आपके पिताजी किसान हैं? बिल्कुल, खेती। माता जी क्या है? माता जी गृहिणी है, घर के काम। देखिए, इनके पिताजी किसान हैं, माताजी हाउसवाइफ है, और ये उनका लाडला बेटा थे। और आज इनका जो उम्र है वो काफी स्ट्रगल करते हुए बीता, और ये काफी मेहनत करने के साथ अपने हौसले को बढ़ाते हुए काफी मेहनत किए, और बहुत सारे ठोकर खाते हुए ये अपने जो जिंदगी का इनका जो लक्ष्य था, और हर किसी इंसान का जिंदगी का एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत किए, तपस्या किए, और आज वो ये लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। वर्दी पहन ली है। वर्दी पहनने का जो शौक होता है वो सभी को होता है, लेकिन लोग राह से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ये लक्ष्य को प्राप्त किए हैं तो इनसे सभी लोगों को सीखना चाहिए, और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि ये एक अलग मैसेज है, अलग तरह का ये दरोगा बने और पूरे बिहार को गौरवान्वित करने का काम करे, और देश में जो हमारा जो शान शौकत बढ़ रहा है सेना का, उसको भी बढ़ाने का प्रयास करे। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। विजेता हमेशा बनिएगा, मेहनत करते रहिए।